मानव है मेरे राम। राम अब आ गए हैं पंचवटी। ऋषि अगस्त ने संकेत किया था कि पंचवटी बहुत उत्तम स्थान है जहां पर वनवास की अवधि बिताई जा सकती। राम ने संकेत को पकड़ लिया था। नासिक, महाराष्ट्र, हाँ वही नासिक, अच्छे से आप जानते हैं नासिक। नासिक के समीप ही पंचवटी है। पीपल, बरगद, आंवला और बेल और अशोक के वृक्षों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक स्थान। प्राकृतिक स्थान, जल से भरपूर, जल की कलकल से भरपूर, खाद्य सामग्री और जल वास योग्य है यहां। राम, सीता और लक्ष्मण आ गए हैं यहां। जिस भी स्थान पर पहुंचते हैं राम, लक्ष्मण का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वे राम के लिए कुटीर का निर्माण करते हैं। काष्ठ कुटीर का निर्माण किया है लक्ष्मण ने राम के लिए। यहां पंचवटी में है राम, और राम को स्पष्ट हो गया कि राम राज्य की स्थापना के लिए जो उन्होंने अपना एक प्रण लिया है, संकल्प बनाया है, उसके लिए जो वास्तविक शत्रु है वो रावण है। राम को स्पष्ट है, पंचवटी में रहते हुए, मनन करते हुए, इस समाज और राजनीति का संचालन दो ध्रुवों से होता है। एक ध्रुव एक केंद्र है इंद्र, जिनके साथ अन्य देवता भी, से कहते ना पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का ध्रुवीकरण। तो एक ध्रुव, ध्रुव माने एक केंद्र है, एक पोल है जिसका नेतृत्व इंद्र के पास है, और दूसरे ध्रुव में रावण है, और दोनों के बीच में आर्य भी है और अनार्य भी है। ये आर्यों और अनार्यों का मध्यम वर्ग है, जिसे आम जनता आज कहा जाता है। और दोनों ही वर्गों का शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, दोनों ही ध्रुव इस वर्ग का शोषण और एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। देव और राक्षस हैं तो प्रतिद्वंदी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एनिमीज हैं। पूरक शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी भी हैं, लेकिन हित एक ही है, इसलिए शत्रु भी है। लक्ष्य तो एक है, शोषण करना। देव भी शोषण करते हैं, आर्य शोषण करते हैं, और उधर राक्षस भी शोषण करते हैं। रावण के अंदर बौद्धिक जागरण भी है, इसलिए जो बहुत बलशाली देव हैं, ऐसे देवों को वो प्रसन्न भी करता रहता है। रावण बहुत बुद्धिशाली है, वो ऋषियों को अपना परम शत्रु मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि ऋषि अपनी शक्तियों का आविष्कार करके, शक्तियों का आविष्कार करते हैं, और उन शक्तियों से अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार होता है, और वो सब प्राप्त होता है आर्यों को। और ऐसी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए
रावण स्वयं भी यज्ञ करता है। मेरे राम, एक तरफ देखो तो रावण यज्ञ विरोधी है, क्योंकि रावण के राक्षस ऋषियों के यज्ञों का विध्वंस करते हैं, और उधर रावण स्वयं याज्ञिक है, यज्ञ करता है, जिससे कि वे शक्तियां स्वयं प्राप्त कर सके। राम पंचवटी में है मेरे राम। राम दंडकारण्य के शेष भाग में सशक्तिकरण कर चुके, और जो ये पंचवटी का क्षेत्र है, ये ऋषि अगस्त के कारण शांत है, सकारात्मकता है यहां। ऐसा नहीं है कि यहां राक्षस नहीं है। ये जो क्षेत्र है दंडकारण्य का पंचवटी वाला, ये क्षेत्र तो शूर्पनखा रावण की बहनी और उसके जो भाई हैं जातीय खर, दूषण और त्रिशरा, उनके अधीन है ये क्षेत्र। यानी अभी तक जहां भी राम गए, वहां पर संगठित राक्षसों का केंद्र नहीं। ये पंचवटी का क्षेत्र ऐसा है, ये पंचवटी का क्षेत्र ऐसा है जहां पर संगठित रूप में राक्षस मौजूद है। रावण ने दिया है ये क्षेत्र शूर्पनखा को कि तुम यहां की अधिष्ठात्री हो, जाओ और यहां राज्य करो। खर, दूषण, त्रिशरा उसके सहायता के लिए है, और राक्षसों की प्रशिक्षित सेनाएं यहां पर मौजूद है। लेकिन अगस्त ऋषि के कारण यहां पर अपेक्षाकृत शांति है, और ये राक्षस ऋषियों पर आक्रमण नहीं कर रहे। और राम तो पंचवटी में रहने लगे। राम का सुतीक्ष्ण मुनि वाले दंडकारण्य से संपर्क तो बना हुआ है। कभी कभी कुछ संदेश वाहक आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसा नेटवर्क बनाया था कम्युनिकेशन का राम ने दंडकारण्य में, वैसा संचार और वैसा संजाल यहां नहीं बनाया है राम को इसकी आवश्यकता नहीं लगी। पंचवटी में आकर राम ने अपनी कोई अतिरिक्त सुरक्षा भी नहीं रखी है, कोई प्रबंध नहीं किया है अपनी सुरक्षा का। मेरे राम यहां जिस आत्मविश्वास में जी रहे हैं, ये विस्फोटक आत्मविश्वास, ये सामान्य आत्मविश्वास नहीं है। राम के अंदर विस्फोटक आत्मविश्वास ने जन्म ले लिया। राम को अपनी और लक्ष्मण की सैनिक शक्ति और राम के पास जो दिव्यास्त्र हैं विश्वामित्र के दिए हुए, ऋषि अगस्त ने भी तो कुछ दिए हैं, उन पर बड़ा भरोसा है। राम सोचते हैं कि स्वयं की सुरक्षा के लिए इतना पर्याप्त है। दंडकारण्य में एक बात और भी है कि दंडकारण्य में जो सशक्तिकरण अभियान किया था राम ने, अब राम भी श्लथ हो गए हैं, थक गए हैं और विश्रांति चाहते हैं, क्योंकि राम नियति के अन्वेषक हैं।
और राम अन्वेषण कर रहे हैं कि अभी उन्हें महायुद्ध लड़ना है, महायुद्ध लड़ना है। इसलिए विश्रांति में राम इस विश्रांति के समय अपने महासमर की योजना बना रहे हैं। राम जानते हैं कि रावण से युद्ध करना सामान्य राक्षसों का वध करना नहीं है। राम की एक प्रकृति है और वो प्रकृति उनकी प्रवृत्ति बन गई है। व्हाट्स द नेचर ऑफ रामा? दैट हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन द टेंडेंसी, कि वो सरल कार्य को भी कठिन तरीके से लेते हैं। और ये तो है ही कठिन कार्य, ये तो सरल है ही। कुछ लोग होते हैं ना, कठिन कार्य को भी सरल तरीके से लेते हैं। कोई भी इस कार्य उनको जब सामने आता है, कहते कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और जब कार्य अपनी परिणति में बदलना शुरू होता है, जब योजना परियोजना का रूप लेने लगती है, when plan is transferred in the project, यही तो अंतर है योजना और परियोजना का। योजना बनाना आसान है, परियोजना का संचालन बहुत कठिन। ऐसा होना चाहिए, ये चाहिए शब्द जो बोलता है, जो सोचता है, वही तो कॉमन मैन होता है, वो अचीवर नहीं होता, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी दूसरे पर देता है। कैसा होना चाहिए, करता नहीं। Who is a doer? जो करता है वो चाहिए नहीं बोलता। तो राम जो सरल दिखता है कार्य, उसको भी प्रोस्पेक्ट करते हैं, उसको स्टेप प्लान करते हैं और देखते हैं कि इसमें कठिनाई कहां है। राम रावण से युद्ध के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन युद्ध के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन राम के दिमाग में छल युद्ध की कोई रूपरेखा नहीं, क्योंकि राम छलिया नहीं। जो छलिया है वो छल भी जानता है और छल की आशंका को पहचानता भी। वो प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष को खोज लेता है। जो नहीं दिख रहा है उसका जो हिडन एजेंडा है उसको भी जान लेता है। जब कोहिनूर हीरा खो गया था द्वारिका में, हाँ मेरे राम, कोहिनूर सबसे पहले द्वारिका में था, जिसे श्यामंतक मणि कहा गया है। वही तो कोहिनूर है जो ब्रिटेन में रखा हुआ। वो जब खो गया था और चोरी का आरोप लग गया था कृष्ण के ऊपर, कृष्ण जान गए थे कि मामला क्या है, और कृष्ण से ज्यादा तो बलराम जान गए थे। हाँ मेरे राम, क्योंकि सब जगह छल था, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। तो छल को पहचान गए थे और पता लगा लिया था कि सात्विक का जो भाई है वो जब से वो मणि गायब है वो तभी से वो गायब, और जब उसकी लाश के चिन्ह खोज लिए तभी तो पता लगा था जामवंत का। तो वो छल पहचान लिया था कृष्ण ने भी और बलराम ने भी। राम छल नहीं पहचान पा रहे क्योंकि वो स्वयं छली नहीं है। कृष्ण तो छलिया है ही,
तो जल्दी जान जाते हैं कि मामला क्या है। राम से भूल हो चुकी है, अति विश्वास के कारण भूल हो गई है, विस्फोटक आत्मविश्वास के कारण भूल हो गई है, और राम ने अपनी सुरक्षा की कोई रूपरेखा नहीं बनाई, कोई रूपरेखा नहीं बनाई है। शायद यही निर्णय है महाकाल का। धरी प्रभु पहियाई, बोले बचन बहुत मुस्काए, बोले बचन बहुत मुस्काए। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा